या सर कल जब फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं पास ही था, और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई हमारी, और हमने ख़बर लेनी होती है तो ख़बर भी ली। असल ख़बर ये नहीं है नवाज शरीफ आ रही हैं या नहीं आ रहे, ये तो मैं पहले बता चुका नवाज शरीफ नहीं आ रहे, और ना हुकूमत नवाज शरीफ को ला सकती है, ये बात ध्यान में रखना। मैं फिर बार बार एक चीज़ कहता हूँ, असल बात यह है कि जो फवाद चौधरी ने कहा कि 4 लोग नवाज शरीफ के को माइनस करके मिले जी हमें रखें बस ठीक है, वो उन्होंने तो गलत किया। असल खबर यह है वो 4 लोग कौन थे, उन 4 लोगों में क्या कोई मारूफ शख्सियत थी? या सर मज़े वाली बात है वो चारों मारूफ शख्सियात थी, और उनमें से एक शरीफ ख़ानदान से तल्लक रखती है, एक पोठोहार से तल्लक रखती है, एक शख्सियत पोठोहार से तल्लक रखती है, एक शख्सियत शरीफ ख़ानदान से तल्लक रखती है, एक शख्सियत जो है वो गुजरांवाला सियालकोट साइड से तल्लक रखती है, और एक शख्सियत जो है वो लाहौर डिवीज़न से तल्लक रखती है। यानी ये 3 शख्सियात के बारे में तो मैं समझ सकता हूं कि अगर वज़ीर आज़म की नशिस्त के लिए नाम आए तो ये 3 शख्सियात के होंगे, हो सकते हैं। ठीक, उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ना एक बहुत बड़ा, जो दूसरे लफ्ज़ में अल्फाज में कहते हैं, स्यापा शुरू हो गया। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो चंद बड़े हैं उनको तो ये बिल्कुल वाज़े पता है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब की डील ढील या किसी और मामले पे कोई मामला भी तय नहीं हो सका। उन्हें यह भी पता है कि मियाँ साहब के हवाले से जो कुछ खुश फहमियाँ थीं, जो कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिससे लोगों को मुतमिन किया जा सकता है, वो कहते हैं अवाम तो शायद उस पर उन चीज़ों में आ जाए, लेकिन उनको पता है कि वो आगे से मामला हल नहीं हुए। वो जो किसी और दरवाजे से किसी को मिलना चाहते थे वहाँ पर मुलाकातें भी नाकाम हो गई हैं। या सर ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बातें कह रहा हूँ। अब वो चीज़ें जो नाकाम हो गई हैं उसका चंद लोगों को तो पता है ना, जिन चंद लोगों को पता है वही पार्टी में बड़े अहम ओहदों पर भी हैं, वो पार्टी में भी नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आते हैं, वो बाकी दीगर जगहों पर भी नज़र आते हैं। तो अब उन लोगों ने अपनी सियासत भी करनी है, आगे सफ़र भी रखना है। वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ भी नहीं सकते, वो मुस्लिम लीग में ही रहना चाहते हैं और मुस्लिम लीग में रहकर ही अपना आगे मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये मिलने वाले 4 अफराद जिनकी निशानदेही की है, मेरे पास जो इतलात है वो वही लोग, ये चारों लोग हैं। अब ये चारों जो हैं इनकी मुलाकातें एक नहीं, एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई। यासर ये भी मैं आपको बड़ी बात बता, सही एक से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन एक से ज़्यादा मुलाकातों में भी वो मकासद उनको हासिल नहीं हो सके। उनको वाज़े तौर पे कहा गया है, ये वाज़े है कि हम किसी अदालती मामले पे या सर किसी और ऐसे मामले में अमल दखल नहीं देंगे। अच्छा राना साहब, मेरा एक सवाल है, क्या इन्हीं मुलाकातों की कहानी लेकर अयाज सादिक साहब ने मियाँ साहब को बताने जाना? अयाज सादिक साहब मियाँ साहब को कुछ और बताने जा रहे हैं। अयाज सादिक साहब बड़े एक मैं उनको जानता हूँ, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, नेक आदमी हैं। अयाज सादिक साहब 4 दफ़ा चले जाएं, 5 दफ़ा चले जाएं, 6 दफ़ा चले जाएं, वो मियाँ साहब को नहीं ला सकते, ना वो मियाँ साहब को लेने जा रहे। अयाज सादिक साहब एक पैगाम रसा है, एक पैगाम उनको मिल गया है, वो पैगाम लेकर जा रहे हैं, और जाकर वो मियाँ साहब को वो सारे हालात बता देंगे जिनके मुताल्लिक़ उन्हें बताया गया है। अगर आप ये कहें कि वो लेने जा रहे हैं, या वो ये कहते हैं जबकि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, जब मियाँ साहब को लाना होगा तो क्या मुस्लिम लीग नून में सब अयाज सादिक साहब रह गए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून में और कोई नहीं है? और जब मियाँ साहब ने आना होगा तो क्या उन्हें किसी के साथ आने की ज़रूरत पेश आएगी? या सर उन्हें तो फिर यह ज़रूरत पेश आएगी कि जनाब मेरे इस्तकबाल के लिए आप लाहौर में इकट्ठे हों, हज़ारों ने लाखों की तादाद में, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँच जाएँ, एयरपोर्ट तक पहुँच जाएँ। कहीं आप सुबह से निकले और मार रोड के इर्द गिर्द ही ना घूमते रहें। मियाँ साहब को ज़रूरत इस बात की होगी, मियाँ साहब को आप असल सूरत हाल बताई जाएगी कि मियाँ साहब वो जो नारा था ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, पीछे है कि नहीं है, वो वाला हिसाब है। अभी आप ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए कि पार्टी के अंदर मामला तो और हैं, सियासी मामला तो और हैं, इत्तेहादी किसी और तरफ जा रहे हैं, ये इनकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके मामला किसी और तरफ चल रहे हैं, इनका जोर तो कामयाब नहीं हो सका। ये सारे बात है। देखिए मुस्लिम लीग नून ने अगर ये नहीं चूरन बेचना कि जनाब हम जा रहे हैं और मियाँ साहब को लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे
क्या कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा ये कहेगा मियाँ साहब नहीं आ रहे? सो ये कहते हैं हमने अभी मियाँ साहब को आने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि अभी मुल्क में हालात ऐसे नहीं है, मियाँ साहब की सेहत भी इजाज़त नहीं देती। और भाई मियाँ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती तो क्या याद साहब कोई मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो जाके खिलाएंगे और मियाँ साहब एकदम से ठीक हो जाएंगे और याद सादक साहब के साथ वापस आ जाएंगे? ऐसी नहीं बात। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मियाँ साहब को कोई पैगाम देने जा रहे हैं और पैगाम यही है कि मियाँ साहब ये आराम करो, इलेक्शन आएगा तो फिर आना। देख लीजिएगा यार सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बड़ी खौफनाक चीज़ शुरू हो गई है कि जनाब वो 4 कौन थे? अच्छा पता सबको है, चारों को भी पता है कि हमारा सबको पता है, लेकिन सारे कितने कमाल के लोग हैं, वो सारे एक दूसरे से पूछते हैं वो 4 कौन है। 4 बीच में बैठे होते हैं, फिर कोई पूछता है यार वो 4 कौन है। हर दौर में 4 ही हुए हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हर दौर में 4 ही हुए हैं, चाहे वो इख्तदार का दौर हो चाहे अपोजिशन का दौर हो, 4 ही हुए हैं। और उन चारों की कहानी कल बयान हो गई और हुकूमत ने अच्छा खेला कल। उस खेलने के बाद मुझे बताएं किसी तरफ से तरदीद आई है? सर राना साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमत ये जो खेल रही है ये क्या शर्मिंदगी मिटाने के लिए नहीं खेल रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अंदरूनी सूरत हाल देखें, नूर आलम खान साहब का बोलना, शोकॉज नोटिस का जाना, फिर वो उनका ये कहना कि परवेज़ खटक साहब मुझसे क्या पूछें, मुझसे पूछना है तो चेयरमैन पूछें, यानी इस तरह की जो अंदर से बातें अब उठना शुरू हो चुकी हैं, तो क्या इससे तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं हो रही? बिल्कुल, देखें यही होता है, हमेशा खेल का असूल यही होता है कि अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आपकी बॉलिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी नहीं है बैटिंग अच्छी हो, ये खेल का असूल होता है एक। अब मुसाब तहरीक इंसाफ के अंदर की जो गुफ्तगू है, जो नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी करना, उससे पहले वज़ीर आज़म की परवेज़ खटक की तकरार, अब उन सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए जो हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन थी, जो उनके पास मुसद्दक़ा इतलात थी, उन्होंने वो पिला दी। जब वो मुसद्दक़ा इतलात फैल तो सारी तवज्जो उस तरफ चलेगी। या सर याद करें, मैंने आपसे परसों हमने प्रोग्राम में एक जुमे के रोज़ प्रोग्राम में एक बात डिस्कस की थी और जुमेरात को भी ये कहा था कि आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इमरान खान परवेज़ खटक साहब की बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब तारीफ़ करेंगे। याद है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, आज ही उन्होंने की है। मैंने कहा था कि बहुत से मामला बहुत सी जगहों पे तय हो गए हैं, आप परवेज़ खटक साहब भी खान साहब की तारीफ़ करेंगे। मैंने इसलिए वो कहा था कि कुछ अंदर की बातें कुछ लोग हमें बताने वाले थे जिन्होंने बता दी, तो ये सारे हो गए हैं। नूर आलम खान साहब वाला मामला भी कल तक नहीं तो परसों तक हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर 2 से ज़्यादा ग्रुप मौजूद हैं। यस सर, ये मैं आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, 2 से ज़्यादा ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन उन ग्रुपों ने जो ग्रुप है वो ये भी देखते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो हमारा ज़ाती नहीं है, वो इमरान खान का वोट बैंक है। और हम इमरान खान से अगर लहदा होते हैं तो क्या हमें कोई और सियासी जमात जो है उसकी वजह से वोट मिलेगा? वो उन्हें नज़र आता है नहीं मिलेगा। तो फिर वो अंदर रह के वो उतनी करेंगे। देखिए एक तो अच्छी बात आप हमें मान लेनी चाहिए ना, पता नहीं क्यों नहीं टीवी पे बैठ के लोग ये बात करते हैं, किसी भी सियासी जमात के खासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने तो बोलने की कोई जरूरत नहीं करता था। अगर वज़ीर आज़म के इमरान खान की जमात के अंदर या उनके सामने कोई बोलने की जरूरत कर रहा है और वो सुन रहे हैं और उसके बाद उसे कह भी रहे हैं जी हाँ ठीक है, तो फिर ये तो एक जमहूरियत के अंदर होता है ये। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये खबर दे दूँ कि नूर आलम खान साहब का मामला जो है वो 1 से 2 दिन में वाइंड अप हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर 2 बड़े ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से लहदा होने का सोचा भी नहीं है। देखिए जहांगीर तरीन के मतलब कहा जाता था कि वो ग्रुप लहदा हो गया, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अपनी कुव्वत भी दिखाई, उन्होंने बहुत कुछ भी किया, लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं?